का हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपने इस वीडियो में एक नई शिक्षण प्रविधि के बारे में बताने वाला हूं, जो कि DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में दिया गया है। ठीक है, और वो शिक्षण प्रविधि है कहानी कथन प्रविधि या स्टोरी टेलिंग टेक्निक। ठीक है, तो आइए, अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से, और शुरू करते हैं अपनी इस टेक्निक को, जिसे हम कहेंगे स्टोरी टेलिंग टेक्निक। स्टोरी टेलिंग टेक्निक क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, कहानी कथन प्रविधि अर्थात कहानियों के द्वारा किसी विषय को पढ़ाने की तकनीक। ठीक है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक कहलाएगी। देखिए, बचपन से ही हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है। जब हम छोटे थे, प्रत्येक छोटा बालक जो होता है वह कहानियों का कहानियाँ उसे बड़ी प्रिय होती हैं, अच्छी लगती हैं, है ना। दादी नानी जो है उसे कहानियाँ सुनाती हैं, उन कहानियों को वो सुनता है, सुनकर इमेजिन करता है, और इमेजिन करके सजीव ढंग से उसको उस कहानी के द्वारा धीरे धीरे सीखता जाता है। वो कहानियाँ उसको रोचक लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसी विद्यार्थी के, किसी छोटे बालक के इसी गुण का प्रयोग करते हुए एक शिक्षण प्रविधि का विकास कर दिया गया, जिसे कहा गया कहानी कथन प्रविधि। विशेष रूप से ये जो प्रविधि है वो छोटे बालकों के लिए अति उपयोगी, अर्थात प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये जो प्रविधि है वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहानी कथन प्रविधि क्या है? ठीक है ना। कहानी कथन प्रविधि ऐसी प्रविधि है जिसमें हम विषय वस्तु से संबंधित कुछ काल्पनिक कहानियों का प्रयोग करते हैं। ऐसी कहानियाँ जो काल्पनिक भी हो सकती हैं और वास्तविक भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। मेनली जो है काल्पनिक कहानियों का उपयोग करते हैं, ऐसी कहानियाँ बनाते हैं जो कि जो कि जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को इंक्लूड करते हुए, उस टॉपिक को सम्मिलित करते हुए, कहानी में सम्मिलित करते हुए विद्यार्थियों के सामने उस कहानी को प्रस्तुत किया जाता है ना। और उस कहानी का जो अंत में जो मूल भाव निकल के आता है ना, यानी उस कहानी से जो कुछ सीखने को मिलता है वह हमारी विषय वस्तु का कंक्लूजन होता है। यानी उस विषय वस्तु का जो मूल भाव है वो उस कहानी के द्वारा विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब इस तरीके से हम विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वो कहलाएगा कहानी कथन प्रविधि। ठीक, चूँकि कहानियाँ बच्चों को बहुत अधिक प्रिय होती हैं, इसलिए ये जो विधि है वो विद्यार्थियों को पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अधिक जो है ये प्रभावी विधि है। क्यों? क्योंकि ये एक तो विद्यार्थियों को रोचक लगती है, पहली चीज़, है ना। कहानियाँ उन्हें पसंद है और उन्हीं कहानियों को माध्यम बनाकर हम अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले तो विषय वस्तु रोचक हो जाएगी, और जैसे ही ये विषय वस्तु रोचक होगी विद्यार्थी उसको सीखने में अपना मन लगाएंगे। ठीक है, और मन जब लगाएंगे तो धीरे धीरे विषय वस्तु को सीखते जाएंगे। साथ ही साथ जब हम कहानियों का उपयोग करते हैं तो विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है ना। कल्पना शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहानियों में जो छिपा हुआ मूल भाव है वह हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, अर्थात उस कंटेंट को वो विद्यार्थी अपने व्यवहारिक जीवन से या उस कहानी से जोड़ने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इत्यादि जैसे प्रश्न उनके दिमाग में उठते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनके अंदर जिज्ञासा की भावना जागती है कि आगे क्या हुआ है, आगे कैसे हुआ, है ना। आगे की चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा है वो उनके अंदर बढ़ती जाती है, इसलिए वो चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गया? ठीक है, तो अब चूंकि आगे की ओर सीखने के लिए विद्यार्थी तत्पर हैं तो उनमें एकाग्रता का भाव भी, है ना, एक टॉपिक पर वो जो है देर तक कंसंट्रेट रह सकते हैं। कभी हमने कक्षा में कई बार अनुभव किया है कि विद्यार्थियों को जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो वो ऊबने लगते हैं। यदि उनके
वो जो शिक्षण है वो आनंददायक नहीं हुआ, रोचक नहीं हुआ, तो छोटी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो ऊबने लगते हैं, और जब वो ऊबने लगते हैं तो उनका ध्यान जो है वो भटकने लगता है, अर्थात वो एकाग्र नहीं रह पाते। जब हम किसी ऐसी प्रविधि का इस्तेमाल करें जो विद्यार्थियों को रोचक लगे, जैसे कहानी कथन प्रविधि, कहानियाँ विद्यार्थियों को रोचक लगती हैं, और उन्हीं कहानियों के द्वारा जब हम विषय वस्तु को पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी एकाग्र रहेंगे उस टॉपिक पर, और जब एकाग्र रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो विषय वस्तु को आसानी से सीखते जाएंगे, उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा और अधिगम में तीव्रता दिखेगी। क्या दिखेगी? अधिगम में तीव्रता, अर्थात उस विषय को, उस शिक्षण बिंदु को विद्यार्थी बड़ी ही तेज़ी से और जल्दी जल्दी जो है वो सीखते जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो ये जो है कहानी कथन प्रविधि की विशेषता है। और ये जो कहानी कथन प्रविधि है ये कोई नई बात नहीं है। कहानी कथन प्रविधि हमें प्रारंभ से ही जो है इस्तेमाल की जाती है कुछ सिखाने के लिए। कभी भी हम किसी व्यक्ति को किसी गुण के बारे में, किसी नैतिक गुण के बारे में सिखाना चाहते हैं, है ना, जैसे हमने कई बार जो है परिश्रम के महत्व को समझाने के लिए हमने कछुए और खरगोश की कहानियाँ विद्यार्थियों के सामने रखी है ना। लालच का जो नैतिक जो दुर्गुण है उसके लिए हमने विद्यार्थियों को कई सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें लालच के कारण किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाता है ना। बुद्धिमत्ता से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं हमने विद्यार्थियों को। तो ये कहानियाँ विद्यार्थियों के अंदर नैतिक गुणों के विकास के लिए भी उपयोगी होती हैं। साथ ही साथ न केवल नैतिक गुणों के लिए बल्कि आप किसी भी विषय का जो शिक्षण कर रहे हैं उस विषय में भी हम कहानियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गणित के शिक्षण में आप कई सारे ऐसे कहानियों को सुना सकते हैं जिसमें विद्यार्थी बाज़ार में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, है ना, और उस खरीद और बेचने के दौरान पैसों का लेन देन होता है। इसके द्वारा आप जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, या फिर आप भूगोल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी कहानियों का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कहानियाँ हैं ये विद्यार्थियों की कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए एक अच्छा साधन है। ठीक है, अब ये जो कहानी है चूँकि ये विद्यार्थियों के मानसिकता के अनुकूल है, अर्थात ये मनोवैज्ञानिक विधि है। जो कहानी कथन प्रविधि है वो क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि है ना, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। और अब सवाल ये उठता है कि ये जो कहानी कथन प्रविधि है इसका उपयोग शिक्षक किस तरह से करे। एक अच्छे कहानी कथन का उपयोग एक शिक्षक किस तरीके से किया करे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि कहानी कथन का उपयोग करते समय हमें विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। हमें छोटे विद्यार्थियों की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, सरल प्रकार की कहानियाँ, बड़ी ही आसान प्रकार की कहानियों को हमें विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए। प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का जो भी प्रसंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उससे संबंधित कहानियाँ होनी चाहिए। साथ ही साथ हाव भाव, जिस हाव भाव का उपयोग करना है ना, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कहानी के कहने के दौरान जो उतार चढ़ाव है, कभी कभी हम रोष के मुद्रा में आ जाते हैं, कभी विनम्र भाव की मुद्रा में आ जाते हैं, तो जो हमारे फेस का एक्सप्रेशन है उस हाव भाव के उतार चढ़ाव को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी कहानियों का उपयोग हम करते हैं। साथ ही साथ कहानी कथन के दौरान भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए, है ना। ज़्यादा कठिन भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाव भाव की हमने बात की ही, है ना। साथ ही साथ हमें कहानियों का उपयोग इस तरीके से करें कि विद्यार्थियों के अंदर जो है वो रोचकता की भावना आ जाए। लगातार आपके टॉपिक, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो बोर्ड पे जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उस पर उनका ध्यान लगातार जो है वो केंद्रित होता रहे। ठीक है, और कहानियाँ उनके समझ में भी आनी चाहिए। इस प्रकार से कहानियों का उपयोग किया जाए
जो कि उनकी कल्पना शक्ति के अनुकूल हो, जिसके संबंध में वो कल्पना कर सकें, और अब विषय वस्तु से उस कहानी को जोड़ना भी चाहिए, है ना। इस प्रकार से कहानी को प्रस्तुत करें जिससे कि वो उस विषय से, जिसे भी आप पढ़ा रहे हैं, उस विषय के टॉपिक से कहानी को क्या कर सकें, जोड़ सकें। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो इस प्रकार से जब, और अंत में जब भी हम कहानियों का उपयोग कर लें, कहानियों के द्वारा जब पूरा कॉन्सेप्ट हम समझा लें, तो हमें उस कहानी से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्न ज़रूर पूछने चाहिए। ठीक है, हमें पूछना चाहिए कि इस कहानी से आपने क्या समझा, यह कहानी आपके टॉपिक से किस प्रकार से रिलेटेड है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है ना, जो कि आपके विषय को समझाने के लिए ज़रूरी हो। ठीक है ना, तो अंत में कहानियों को सुनाने के बाद विद्यार्थियों से कुछ ज़रूरी प्रश्न जो हैं ज़रूर पूछने चाहिए, जो कि उनके अवबोध की जांच करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहानी कथन प्रविधि को भी समझा। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।